हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी फनी कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि आपके स्क्रीन पे जो टॉपिक दिख रहा है, उस टॉपिक का नाम है मांग के नियम का अपवाद। कल के वीडियो में हमने मांग के नियम के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है उसके अपवाद के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि वीडियो में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मांग के नियम। तो मांग के नियम के बारे में एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, एक प्राइस की, दूसरी डिमांड की। अगर प्राइस अप होता था तो डिमांड घट जाता था, और प्राइस डिक्रीज होता था, घटता था, तो डिमांड इंक्रीज हो जाता था। तो ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था डिमांड का, या मांग के नियम का एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर हम इस विषय पे बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, अपवाद में बात करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज है। यहाँ चेंज ये है कि यहाँ ये बताएगा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड पे प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड पे उसके कुछ भी इफेक्ट दिखने को नहीं मिल सकता है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो डाउन नहीं होने वाला, हो सकता अप भी हो जाए, हो सकता इक्वल भी रहे, तो ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कौन कौन से कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन में बात करेंगे। जो पहला कंडीशन है ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का फ्यूचर में रेट बढ़ने की आशंका है, तो उसके डिमांड अपने आप बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, मतलब फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट का अगर रेट बढ़ने वाला है तो डिमांड बढ़ जाते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम अगर कोरोना का टाइम अगर आप याद करेंगे, जब शुरू में लॉकडाउन लगा था या लगने वाला था, तो लोग ज़्यादा स्टोर करने लगे थे सामान को, तो जिसकी वजह से कुछ जो प्रोडक्ट थे उनकी कीमत बढ़ने शुरू हो गई थी। दूसरा है कि प्रतिष्ठा सूचक सामान या वस्तु। तो प्रतिष्ठा सूचक का मतलब हो गया, जैसे बहुत जो धनी लोग होते हैं, अगर आप उनके घर में देखेंगे बहुत महंगे पेंटिंग लगे होते हैं, तो उन पेंटिंग को वो लाखों में, हज़ारों में खरीद के रखे रहते हैं। तो यहाँ देखने वाली बात है कि अगर कोई भी प्रतिष्ठा वाली चीज़ें हैं तो वो अपने आप महंगी हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं डायमंड की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रतिष्ठा सूचक प्रोडक्ट है, जो डायमंड जो होता है ये आपका कोल से बना होता है, कोयले से बना होता है, और कोयले की कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब यहाँ पे अगर हम दोनों प्रोडक्ट में अगर कंपेयर करेंगे, डायमंड जो बना कोल से ही बना है, लेकिन यहाँ कोयला जो होता है वो प्रतिष्ठा के लिए प्रोडक्ट नहीं है। डायमंड जो है वो प्रतिष्ठा के लिए एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जितने भी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएँ होती हैं, उनके प्राइस में अगर कुछ भी डिफरेंट होता है तो उसके डिमांड पे कोई असर नहीं देखने को मिलता है। आगे, उपभोक्ता की अज्ञानता। कभी कभी होता है कि आप लोग देखते हैं, आप किसी मार्केट में गए पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, और उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो कभी कभी दुकानदार जो आपके साथ ठगी भी कर सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो वहाँ भी ये बताया जाता है कि जो कंज्यूमर है वो अज्ञान था, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से वो ठगा गया, वो महंगे प्राइस पे खरीद लिया। नेक्स्ट है गिफिन पैराडॉक्स या गिफिन का विरोधाभास। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है आपको। तो गिफिन विरोधाभास में इन्होंने ये बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ बताया कि गिफिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन द्वारा किया गया था। उनके अनुसार जो दो तरीके वस्तुएं होती हैं, एक समान वस्तु होता है, दूसरा जो होता है गिफिन या घटिया वस्तु होता है। तो इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखिएगा। जैसा कि समान अगर वस्तु की अगर हम बात करें, तो समान वस्तु में जो है आपका ये नॉर्मल सा प्रोडक्ट दिख रहा है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है वो सामान्य आय या कहलाती हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, वो दिन का 100 रुपये कमा रहा है, तो वो जो खर्चे जो करेगा वो 100 रुपये के ही हिसाब से करने वाला है, और अगर वो 200 कमा रहा है तो वो 200 खर्चे करने की कोशिश करेगा। तो ये सामान्य वस्तु से रिलेटेड होता है। लेकिन गिफिन में ऐसा नहीं है। यहाँ बताता है कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है, उनको हम गिफिन गुड्स या घटिया गुड्स कहते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई, मैं एक चावल का नाम लेता हूँ, नॉर्मल सा एक जो चावल आता है, ठीक है, दो तरीके के चावल हैं। अगर कोई पर्सन 100 रुपये कमा रहा है तो वो नॉर्मल मतलब
20 रुपये या 30 रुपये केजी वाला ही वो चावल खाएगा, ठीक है। और वही अगर उसकी इनकम जो है 1000 हो जा रही है तो वो क्या करेगा, कोहिनूर का चावल खाना शुरू कर देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो पहले 30 किलो वाला जो केजी वाला चावल था उसको उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब उसको वो पसंद नहीं करता, अब उससे वो हाईटेक वाला जो थोड़ा सा अच्छे किस्म का जो चावल होता है उसको उपभोग वो करने लगा है। आगे देखिएगा, इसी में यहाँ एक अंतर बताया गया कि सामान्य को, सबसे पहले हम सामान्य वाले को देख लेते हैं कि सामान्य वस्तु की में मांग का नियम लागू होता है। यहाँ पर सामान्य वस्तु की मांग जो वक्र का जो ढलान होता है, ये ढलान हमेशा याद रखिएगा, बाईं से, ये देखिए आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, बाईं से दाएं नीचे की ओर होता है। आगे है कि सामान्य वस्तु जो है इन पर जो है आय का प्रभाव, मतलब पर्टिकुलर जो कंज्यूमर है उसकी इनकम का जो प्रभाव होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब कि अगर किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ी तो वो ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश करता है या अच्छे प्रोडक्ट को लेने की कोशिश करता है। जबकि अगर हम गिफिन गुड्स की बात करते हैं तो गिफिन गुड्स में जो प्रोडक्ट आते हैं मेनली यहाँ पर मांग का नियम तो लागू नहीं होता, क्योंकि ये घटिया सामान की बात करता है। नेक्स्ट है कि इनका जो मांग वक्र जो ढलान होता है वो क्या होता है कि ये लेफ्ट टू राइट जाता है लेकिन अप की तरफ जाता है। और नेक्स्ट है कि घटिया वस्तु है या गिफिन गुड्स है उस पर जो इनकम का जो प्रभाव पड़ता है वो निगेटिव पड़ता है, ये याद रखिएगा। इनकम निगेटिव है, क्यों निगेटिव का प्रभाव, मतलब यहाँ पर ये हो गया, कैसे आप देख सकते हैं ना, मैंने एग्जांपल जो लिया था कि कोई भी पर्सन का अगर इनकम जो है अगर इंक्रीज अगर होता है, इनकम अगर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होने के नाते क्या हो जाएगा, वो घटिया प्रोडक्ट को छोड़ना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट ये है कि मांग जो है डिमांड में जो परिवर्तन होता है वो किस रीजन से होता है, उस रीजन को हम जानते हैं। तो रीजन यहाँ पे दो ही चीज़ निकल के आता है, एक तो हो गया पर्टिकुलर जो प्राइस है प्रोडक्ट की उसकी बात करता है, दूसरा जो है उससे रिलेटेड जितने भी अन्य तत्व हैं, जैसे अन्य तत्व में हो गए जैसे पॉपुलेशन हो गया आपका, ठीक है, और कोई सब्स्टिट्यूट हो गया किसी भी प्रोडक्ट का, तो इन सारी चीज़ों पे। तो जो सबसे पहला है हम कीमत में परिवर्तन के कारण को समझते हैं। तो यहाँ जो निकल करके आ रहा है ये दो तरीके का होता है, एक क्या होता है कि मांग में विस्तार हो जाता है, दूसरा जो होता है मांग में संकुचन हो जाता है। तो यहाँ एक परिभाषा याद रखिएगा आप, सीधा सा है कि अन्य बातें अगर समान हैं तो जब वस्तु की कीमत में कोई भी चेंजेस अगर आता है, मतलब कीमत जो है प्राइस क्या होती है डिक्रीज होती है, तो वस्तु की अधिक मात्रा क्या हो जाती है, खरीदी जाती है। यहाँ पे मतलब कंज्यूम करने का जो एरिया होता है वो बढ़ता जाता है। तब उपभोक्ता अपने उसी मांग वक्र को दाएं से दाएं या नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। इस स्थिति में मांग का विस्तार हम कहते हैं। यहाँ दिख रहा है ना आपका, बिल्कुल इस तरह डायग्राम आपका बनने वाला है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि पहले हमें 5 का 10 मिलता था कोई भी प्रोडक्ट, अब जो है 3 का 20 मिलने लगा। तो यहाँ दिख रहा होगा कि प्राइस कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया है। आगे मांग का संकुचन। मांग के संकुचन में क्या होता है कि जब सारी बातें अगर सामान्य हैं, समान होने के नाते और जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कंज्यूमर है, कंज्यूम करने वाला है, वो उस चीज़ को क्या करने की कोशिश करेगा, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, ताकि उसके क्या रहें, एक्सपेंसेस वो बराबर रहें। तब उपभोक्ता अपने उसी मांग वक्र को बाईं ऊपर की ओर स्थानांतरित करता है। यहाँ दिख रहा है ना, मतलब पहले ऐसे बना देन उसके बाद इस तरह बन गया, स्थानांतरित करता है। इस स्थिति को मांग का संकुचन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड जो होता है वो संकुचित होने लगता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम लेते हैं, अभी आपका मटर का सीज़न चल रहा है, तो अगर हम देखते हैं इस टाइम लगभग 20 रुपये में या 30 रुपये के आसपास में केजी मिल रहा है, 1 केजी। तो हमें लगभग दिन भर में 1-2 केजी तो खाए जाते सारे लोग। लेकिन अगर हम वही बात करें गर्मियों के टाइम की, अगर हम बात करें जब फ्रोजन मटर आता है, तो फ्रोजन मटर की जो लगभग कीमत होती है लगभग वो 150 रुपये किलो के आसपास में होती है। तब उस टाइम हमारा जो कंजम्पशन होता है वो पहली बात तो डेली में तो होता नहीं है, कंजम्पशन जो होता है वो मंथली या वीकली में हम हो सकता हो 200 ग्राम या 250 ग्राम ही कैरी करते हैं या कंज्यूम करते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों में पॉइंट में दिख रहा होगा, जब वैल्यू कम थी 20 रुपये kg था तो हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, डिमांड क्या हो रहा था, मतलब एक्सपेंड कर रहा था, विस्तार कर रहा था। और जब उसकी वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई है, तो यहाँ पर डिमांड क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब सिकुड़न होने लगा, मतलब कि थोड़ा सा कम हो गया है ना। नेक्स्ट है अन्य तत्वों में परिवर्तन। देखिए सबसे पहले अन्य तत्व तो जान जाइए क्या क्या आता है। अन्य तत्व में जो होता है वो आता है इनकम, फिर उसके बाद आता है फैशन, ठीक है। रिलेटेड अगर कोई वस्तु है, प्रोडक्ट है, उसका प्राइस, ठीक है, जैसे वो टी एंड कॉफ़ी वाला है, टी कॉफ़ी एक दूसरे को रिलेट करते हैं। फिर उसके बाद आता है पॉपुलेशन, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन, इस तरह करके ऐसे कई सारे पॉइंट हैं जो अन्य तत्व में आते हैं। तो इनका भी असर जो होता है वो हमारे मांग पर पड़ता है, डिमांड पर पड़ता है। तो इसमें पहला जो दिख रहा है, मांग में वृद्धि होता है। तो कब वृद्धि होता है, कीमत की, यहाँ पे प्राइस स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, और अन्य तत्व में से कुछ भी, किसी में भी अगर परिवर्तन अगर दिखता है तो मांग वक्र जो होता है बाएं से दाएं की ओर खिसक जाता है, उसे मांग में हम वृद्धि कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको डायग्राम में, मांग जो है बाएं, ये आपका बायां हो गया, ये आपका बायां हो गया, दायां हो गया, बाएं से दाएं खिसक जाता है, तो इसको हम मांग में वृद्धि कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ भी देखिएगा प्राइस क्या है, स्टेबल ही है ना। प्राइस स्थिर रहने पर अन्य तत्वों में अगर परिवर्तन होता है तो मांग वक्र जो होता है वो भी खसकता है, लेकिन अब खसकने की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब दाएं से, मतलब ये रहा आपका दायां, दायां से बाएं की ओर क्या हो जाता है, खिसक जाता है, तो उसे मांग का नियम हम कहते हैं। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट आप सभी को समझ में आए होंगे। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो, इस वीडियो से अगर किसी भी तरह की वैल्यू मिली हो, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।